नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल जिसका नाम है हिस्ट्री कैफे बाय विपिन सर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल अपना एक वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो, उस पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़े थे। जैसे कि ब्रिटिश काल में विदेशी राज्यों या देशों पे कब्जे के बारे में, तो उनका कैसे कब्जा हुआ था और कब कब हुआ था, आप लोगों ने देखा। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिसका नाम है, आज देखेंगे हम, आधुनिक भारत में अकाल आयोग एवं समितियां। मतलब आधुनिक भारत में अंग्रेजों के टाइम में जितने अकाल पड़े थे, उनके बारे में जितनी समितियां बनाई गई थी या आयोग बनाए गए थे, आज उनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको एक मजेदार ट्रिक्स बताऊंगा। तो चलिए आज देखते हैं आज का वीडियो कैसा है और हमें आज क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे पहले आयोग, उसके बाद वर्ष रहेगा, उसके बाद इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी और उसके बाद उसका परिणाम क्या निकला। तो फ्रेंड्स, जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे हमारा है जॉन वुडहेड आयोग। तो फ्रेंड, हम देख रहे हैं यहाँ जॉन वुडहेड आयोग है। तो ये कब आया था देखते हैं। तो ये जॉन वुडहेड जो आयोग है वो हमारा 1945 में आया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जॉन वुडहेड जो आयोग है हमारा 1945 में आया, तो इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी आयोग की, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं, इसकी प्रमुख सिफारिशें जो थी कि इन्होंने तो पहले अकाल की समीक्षा की कि भाई अकाल कितना दुर्भिक्ष था, कितने बड़े इलाके में आया था। उसके बाद इन्होंने कुछ गवर्नमेंट को महत्वपूर्ण सुझाव दिए कि नहीं, आपको ऐसा नहीं ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम में हम देखते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी ये जो जॉन वुडहेड 1945 में आयोग बना अकाल के लिए, तो इसमें ये आयोग तो सुझाव दिया गवर्नमेंट को कि नहीं, ये इस टाइप का नहीं उस टाइप का काम करो, लेकिन गवर्नमेंट पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, जैसे देखते हैं मैकडॉनल्ड आयोग। हमारा नेक्स्ट है मैकडॉनल्ड आयोग। तो ये जो हमारा है ये 1900 में आया मैकडॉनल्ड आयोग। तो इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, इस आयोग मैकडॉनल्ड आयोग है जो इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो प्रमुख सिफारिशों में था क्या था, ये जो आयोग है उन्होंने ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता दी कि मतलब अकाल के समय ग्राम स्तर पे जो कार्य होते हैं उनको उन्होंने बोला कि और बढ़ाने की जरूरत है, उसको प्राथमिकता दी कि नहीं, ये काम प्रॉपर होना चाहिए। अकाल के लिए सबसे जरूरी उन्होंने जो समझा वो ग्राम स्तर के कार्यों को समझा। उसके बाद उनका एक और विचार था कि नीतिगत प्रक्रिया पर भी बल दिया जाए, कि जो नीतिगत प्रवृत्तियां हैं लोगों की उस पर भी बल दिया जाए ताकि इससे अकाल में कुछ राहत मिल सके। तो इस आयोग का परिणाम ये हुआ कि भविष्य अकाल सहायता नीति का निर्धारण किया गया। इस अकाल का मतलब जो परिणाम है, मैकडॉनल्ड जो आयोग था 1900 में आया है, तो इसमें ग्राम स्तर पे मतलब कार्यों को बढ़ावा दिया गया, प्राथमिकता दी गई और नीतिगत कार्यों पर भी बल दिया गया और इसका परिणाम ही निकल गया। उसका परिणाम ये था कि भविष्य में अकाल सहायता नीति की का जो है निर्धारण किया गया। तो इसका तो एक फायदा निकला। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं तीसरा जो अपना आयोग था, एक कैंपबेल आयोग था। जो तीसरा आयोग था हमारा वो कैंपबेल आयोग था। ये जो 1866 से 67 में अकाल आया था, उस समय ये आयोग का गठन किया गया था। तो उस समय तत्कालीन जो हमारा देखते हैं कि जो अकाल था वो उड़ीसा में खास करके ज़्यादा था, 66 से 67 में, 1800 में। तो उड़ीसा में ये जो अकाल की जो है कैंपबेल आयोग ने जांच की और उन्होंने अपने सिफारिशों में ये कहा कि ये जो केवल काम है अकाल के समय मदद करना, वो केवल स्वयंसेवी संस्थानों का दायित्व नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट को सुझाव दिया कि ये जो स्वयंसेवी संस्थानें हैं उनका ये मतलब एक केवल योगदान नहीं है, इसके लिए मतलब गवर्नमेंट को भी कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद देखते हैं इसका परिणाम क्या निकला। सरकार ने इसमें रुचि तो ली जब इन्होंने कैंपबेल ने 1866 में गवर्नमेंट को सुझाव दिया कि ये केवल उड़ीसा में जो इतना आया था काल, उसका केवल स्वयंसेवी संस्थानों का मतलब नहीं है। स्वयंसेवी संस्थानें मतलब अकेले कुछ नहीं कर सकती, आपको भी हेल्प करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उसमें रुचि ली आयोग में कि नहीं, हाँ ठीक है, आयोग की बातें सही है और उन्होंने रुचि ली। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए प्रॉपर,
वो बिल्कुल अत्यल्प सहायता देगी। तो इसका परिणाम ये रहा कि हम देखते हैं यहाँ पे कि कैंपबेल आयोग जो 1866 से 67 में आया, उड़ीसा में अकाल पड़ा था, उसकी उन्होंने जांच की, उड़ीसा में अकाल की। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि ये जो आयोग है वो केवल मतलब स्वयंसेवी संस्थानों का दायित्व नहीं है। आयोग ने बताया कि ये केवल स्वयंसेवी संस्थानों का दायित्व नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इस आयोग के बारे में रुचि तो ली कि नहीं, हाँ आयोग सही बोल रहा है, लेकिन प्रॉपर देखते हैं हम तो उन लोगों को उतनी प्रॉपर सहायता नहीं मिल पाई, मतलब अत्यल्प सहायता, मतलब बहुत कम मात्रा में उनको हेल्प मिला। उसके बाद देखते हैं दोस्तों एक और आयोग था, ये लायल आयोग करके आया था। ये हमारा 1897 में आया लायल आयोग। तो लायल आयोग जो था ये 1878 और 80 में जो अकाल पड़ा था, तो उसमें जो स्ट्रेची करके एक आयोग बना था, उन्होंने उसका समर्थन किया, जो उन्होंने सुझाव दिए थे उस सुझाव का समर्थन किया और बोला कि मतलब उस मतलब विस्तार में जब वहाँ पे स्ट्रेची आयोग बना था तो जो वहाँ पे विस्तार और कार्य हुए थे, तो इस आयोग ने, लायल आयोग ने बोला कि मतलब इन विस्तारों को और बढ़ाने की जरूरत है। इन्होंने इसका सुझाव दिया और इसका परिणाम ये निकला कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने लायल आयोग की जो है सभी बातें उन्होंने स्वीकार कर ली, यानी कि मान ली। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि स्ट्रेची आयोग है। स्ट्रेची आयोग ये 1878 से 80 के समय में मतलब बनाया गया था, गठित किया था जब अकाल पड़ा था। इसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला कि प्रत्येक प्रांत में जो है अकाल, जो प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग की मतलब स्थापना की जाए, गठित की जाए। ये मतलब इस आयोग स्ट्रेची आयोग ने गवर्नमेंट से सिफारिश की कि मतलब प्रत्येक प्रांत में जो है अकाल आयोग की मतलब गठन किया जाए, और उन्होंने इसकी सिफारिश की। उसके बाद इसका परिणाम दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सरकार ने अकाल कोष बनाने का प्रयास किया, यानी गवर्नमेंट ने अकाल कोष बनाया। स्ट्रेची आयोग की बात सुनने के बाद जो सरकार है गवर्नमेंट ने अकाल कोष बनाया और 1883 में दोस्तों उन्होंने अकाल संहिता भी बनाई। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं एक और है अपना लास्ट, स्मिथ आयोग। स्मिथ आयोग है जो अकाल पड़ा था 1860 से 61 में। ये दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा हुआ था, तो उसके बारे में ये था। उन्होंने उसकी समीक्षा की और उन्होंने गवर्नमेंट को काफ़ी सुझाव दिए, लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी सुझाव को नहीं माना, तो इसका भी परिणाम नगण्य रहा, इसका भी परिणाम ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि हमारे 6 जो अकाल से रिलेटेड ये अपने हैं आयोग हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में जैसे कि ये है आपका, जैसे आयोग है, जैसे कि इनका नाम और इनका डेट, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी मुख्य बातें जो है इनमें हैं, जो मुख्य बातें आप देख सकते हैं कि मतलब उनकी समीक्षा की गई, तो कैसा सिफारिशें में समीक्षा उनकी किस टाइप हुई और उसका परिणाम क्या निकला। तो ये आपको खास करके नाम और ये डेट याद करना है। यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आप बना सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स जो पिछला वीडियो मैंने डाला था, तो वहाँ पे मैंने जो बताया था तरीका, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक बड़ा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम भी आने वाले हैं बहुत सारे। तो मैं सोचा कि कुछ ऐसा ट्रिक बनाता हूँ जो आप लोगों को मज़ेदार लगे और पढ़ने में और समझने में मज़ा भी आए, ताकि आपको ये मतलब पूरा कंटिन्यू मतलब बाय हार्ट आपको याद हो जाए, मुझे आप याद कर लो इसको। तो मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, इसलिए आप सोच भी जाएंगे कि जैसे कि ये हमारा जॉन वुडहेड आया हुआ है 1945 में आया, फिर 90 में आया, फिर ये जो कैंपबेल है 66 और 67 में आया, 1800 में लायल है 1897 में आया। तो ये जो डेट है मैंने ऊपर नीचे क्यों लिखा हुआ है, आपके मन में सवाल आ रहा है। तो इसका जवाब ये है कि मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाया हुआ है, इस ट्रिक की वजह से मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया। तो इसका ट्रिक दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप इसको याद कर लेना। जॉन, मैं और कैलाश स्मिथ के घर गए। तो फ्रेंड्स इसका एक ट्रिक है, आप उसको लिख भी लेना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जॉन, मैं और कैलाश स्मिथ के घर गए। तो फ्रेंड्स इसमें और का कोई काम नहीं है, इसको आपको हटा देना है, और उसके बाद के घर गए, इसका भी कोई काम नहीं, इसको भी हटा देना है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें फ्रेंड्स ये है कि जॉन, मैं और कैलाश स्मिथ के घर गए। तो इसमें जो है जॉन, तो जॉन, तो मैंने सबसे ऊपर लिखा जॉन वुडहेड, इससे आपको याद हो जाएगा जॉन, तो जॉन वुडहेड 1945 में आपको याद हो गया। उसके बाद मैं से आपको हो गया मैकडॉनल्ड, ये आपको मतलब ये ट्रिक याद हो गया। और 3-4 बार आप इसको पढ़ेंगे, जॉन वुडहेड,
मैकडॉनल्ड, कैम्पबेल, लॉयल, स्ट्रेची, स्मिथ। ये आपका 6 है। उसके बाद वो 6 को 4-5-6 बार याद करिए। फिर उसके बाद ट्रिक से पढ़िए। जॉन, मैं और कैलाश स्मिथ के घर गए। तो जॉन से आपका हो गया जॉन वुडहेड, मैं से हो गया आपका मैकडॉनल्ड, उसके बाद कै से हो गया आपका कैम्पबेल, ला से हो गया लायल, यस से हो गया स्ट्रेची और स्मिथ से हो गया स्मिथ। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया इतना इंपॉर्टेंस। तो ये आप ट्रिक याद कर लीजिएगा और ट्रिक से आपका ये प्रॉपर हो जाएगा। तो आप, मुझे लगता है आपको ये प्रॉपर याद हो गया होगा। जैसे कि फिर से मैं बता देता हूँ। आया वर्ष प्रमुख सिफारिश और परिणाम। पहला जॉन वुडहेड 1945 में आया। उसके बाद मैकडॉनल्ड 1900 में आया। कैम्पबेल 1866 से 67 के बीच। उसके बाद लायल 1897 में। स्ट्रेची 1878 से 80। स्मिथ 1860 से 61। तो ये फ्रेंड्स करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए प्रॉपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऑल नोटिफिकेशन कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी। इसी तरह मजेदार वीडियो और ट्रिक के साथ में बनाता रहूँगा, आपको देता रहूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी जय हिंद।